सिद्धाश्रम तक रावण ने अपने गुप्तचर सैनिक, अपनी समर नीति और वहां तक अपनी युद्ध की व्यूह रचना कर ली थी। योग यज्ञ जप तप अनुष्ठान सब बाधित होने लगे थे। उसे पता लग गया था अस्त्र शस्त्र कहां है। रावण को पता लग गया था कि कौन से ऐसे अस्त्र शस्त्र हो सकते हैं जिन्हें मैं नहीं जानता और देवता भी जिसे नहीं जानते। रावण को यह पता लग गया उसके गुप्तचरों के द्वारा कि कुछ अमोघ अस्त्र शस्त्र जिन्हें देवता भी नहीं जानते, जिन्हें केवल 3 लोग जानते हैं, विष्णु, महादेव और विश्वामित्र। ब्रह्मा भी उन अस्त्र शस्त्रों का बोध नहीं रखते। जो करता है, रचनाकार है, सृजनकार है, जो प्रत्येक जीव के कर्म स्वभाव गति मति चेतना का साक्षी है, ऐसा ब्रह्मा भी नहीं जानता जिन अस्त्र शस्त्रों को। और वो विपुल मात्रा में, प्रचुर मात्रा में वो दिव्य शक्तियां एक सिद्धाश्रम में रखी हुई हैं विश्वामित्र ने। और वो देना चाहता है दशरथ के पुत्र को, और जब भी दशरथ का पुत्र होगा उसे देगा वो। बस उस आश्रम को घेर लो चारों ओर से। उन अस्त्र शस्त्रों का बोध कर उन्हें कैसे ही निष्क्रिय करो अथवा उन्हें अर्जित कर लो। सेवक बन जाओ, आश्रम के सचिव बन जाओ, वहां पर दास बन जाओ, उपासक बन जाओ, चुपचाप भीतर घुस जाना आश्रमों में। जो आश्रमों की अव्यवस्था है, मठों की जो अव्यवस्था है, कभी कभी ताड़का जैसी होती है हमारा। हम तो मठों में ही तो रहते हैं। आंख खुली, थोड़ा बचपन देखा मैं हिमालय में, बचपन में तो चले गए हिमालय में, फिर लौटे तो मठ मंदिरों में जीवन वहीं तो बीत रहा है जीवन। कभी कभी अव्यवस्था तो दिखती है, वो ताड़का है, वेश बदल कर आते हैं लोग। यजन भजन पूजन पाठ एकाग्रता अनुसंधान ये सब बाधित हो जाते हैं। पता ही लगा कब घुस गए वो। तारिका, सुबाह, मारीच। वेश बदलना आता था, भाषा बदल लेते। अरे मारीच तो राम की भाषा निकाल लेता था। राम को देखा नहीं और राम का स्वर जानता है। अब जानते हैं कि राम का स्वर निकाल लिया उसने। सीता विचलित हो गई, कहा लखन से जाओ, राम संकट में है। अब वो कहते हैं मां अब भी जानती है राम को कोई विपत्ति घेर नहीं सकती, राम ब्रह्म है। लेकिन ये स्वर किसका है? अब लक्ष्मण कहता है स्वर तो भैया का है। मारीच कैसा स्वर निकालना जानता है। ताड़का, चारों ओर से वो दिव्य आश्रम घेर लिया था रावण ने। उसने कहा अयोध्या तक मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। रावण लज्जित होता था कभी कभी। मंदोदरी पूछती क्या सर झुकाए क्यों बैठे हो, क्या दुख है? पूरे संसार को जीत तो लिया, अब कोई बचा है क्या? यम वरुण कुबेर सब चाकर बनकर, कुबेर आदि ये सब काल आपके यहां बंधा पड़ा है। नवग्रह शीश झुकाते, पवन बुहारी लगाता है, इंद्र बेचारा हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। यम कई बार तो आपको वंदन करने आते हैं, और क्या चाहिए? बोले एक कष्ट है। क्या? बोले अयोध्या नहीं जीत पाऊंगा, मैं अयोध्या तक नहीं पहुंच पाऊंगा कभी। अयोध्या मैं जीत नहीं सकता। अयोध्या की जीत की तो कल्पना दूर है, मैं अयोध्या की सीमाओं तक भी जाने की कल्पना नहीं कर सकता। क्यों? बोले मेरा संपूर्ण अस्तित्व ही भस्म हो जाएगा। वह रहता कौन है? बोले वहां रहता तो कोई नहीं, बस सीता आने वाली है, राम आने वाले हैं,
उनका नाम स्मरण करते ही मैं कहीं नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, मेरा अस्तित्व ही नहीं रहता। राम सीताराम सोचते ही मुझे लगता है मेरी कोई सत्ता ही नहीं रह गई है। ऐसा रावण सिद्धाश्रम को घेर लेता है चारों ओर से।